उग्रश्रवा लोमहर्षण के पुत्र थे। वे सूत वंश में श्रेष्ठ पौराणिक थे। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक ऋषि 12 वर्ष तक सतत सत्संग लाभ कर रहे थे। उसी समय उग्रश्रवा भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। शौनक बोले, उग्रश्रवा, तुम बहुत ज्ञानी हो। तुमने महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित इस महाभारत को अपने पिता से सुना है। अब हम तुमसे इस महाभारत को सुनना चाहते हैं। इस ग्रंथ में क्या क्या वर्णन किया गया है और किस प्रकार से इसे कहा गया है, ये सब विस्तार से कहो। सूत बोले, मुनिवरों, मैं उस समय वहां गया था जब जन्मेजय ने नागों का यज्ञ आरंभ किया था। वहीं द्वैपायन व्यास की शिष्य वैशंपायन ने इस इतिहास की कथा का वर्णन किया था। उसी प्रकार मैंने इस इतिहास को वहां सुना था और वही सब मैं आप लोगों से कहूंगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र, पांडवों की कथा, वेदव्यास के वंश का वर्णन, विविध तीर्थों का महात्म्य, धर्म और नीति की बातें, मनुष्यों के कर्तव्य, ऋषियों के संवाद, राजा रानियों के इतिहास और देवताओं के चरित्र आदि का सुंदर वर्णन है। जन्मेजय के भाइयों को शाप। भगवान वेदव्यास समस्त लोकों में विद्वान हैं। समस्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों, नीति आदि के पूर्ण ज्ञाता हैं। उन्होंने लोकों के कल्याणार्थ वेदों का विभाजन किया और महाभारत जैसा काव्य की रचना की। भगवान ब्रह्मा लेखन की कामना से प्रेरित होकर उनके पास आए। व्यास जी ने उनका सत्कार करते आरंभ किया और कहा, भगवन, मैंने एक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की है। उसमें वैदिक धर्म और लौकिक धर्म विषयों का समन्वय किया है। मुझे इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करने के लिए योग्य लेखक की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने काव्य को लिपिबद्ध करने में अपनी सम्मति दी और गणेश जी को आदेश दिया। व्यास जी बोलते जाते और गणेश जी लिखते जाते थे। महाभारत समस्त ग्रंथों का सार है, इसीलिए विद्वानों ने उसे 5वां वेद की संज्ञा दी है। हे ऋषिवरों, इस पावनाश्रक काव्य को पढ़ने, सुनने और सुनाने वाला तीनों ही अमिट पुण्य को प्राप्त करता है।